नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज हम सीखते हैं घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना। तो कैसे हम निकालेंगे इसका हम एक शॉर्ट तरीका देखेंगे घनमूल निकालने का। घनमूल हमारा चाहे कितना भी बड़ा हो, हम इसको 1 सेकंड में निकाल लेंगे। अगर हमें कोई घनमूल निकालना हो, जैसे कि कोई संख्या दिया हो, इस घनमूल को हम ऐसे ही हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अंडर रूट बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्यूब रूट है, ठीक, घनमूल। अगर इस यहाँ से हम 3 हटा दे रहे हैं तो ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमें अगर कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे हमेशा 2 छिपा रहता है। अगर कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब, अगर यहाँ पे ऐसे ही रहे तो यही है क्यूब स्क्वायर रूट। अगर यहाँ को क्यूब बनाना है तो यहाँ पे 3 लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्यूब रूट होगा, नहीं तो ये स्क्वायर रूट माना जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगर किसी संख्या का हमें क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। माना कि एक संख्या हमारे पास है, ये कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये इसको हम लिखते हैं ऐसे। अगर इसका हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का एक जो हमारा एक तरीका है, इसको हम सीखते हैं पहले आके। सबसे पहले हमें क्यूब निकालने से पहले अगर कोई बड़ी संख्या का हमें क्यूब निकालना तो हमें छोटी छोटी क्यूब याद होनी चाहिए। कम से कम 1 से 10 तक तो हमें याद ही होना चाहिए। हमेशा सबको 1 से 10 तक याद ही होगा, मैं भी सभी को याद होगा, ठीक। तो हम 1 से 10 तक का क्यूब लिख दे रहे हैं। 1 का क्यूब जो होगा 1 होगा, 2 का जो होगा 8 होगा, ठीक, दिखाई पड़ रहा है ना। 3 का क्यूब जो होगा 27 होगा, 4 का जो होगा 64 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। इसके बाद 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 होगा। इसके बाद 8 का क्यूब 512। इसके बाद 9 का क्यूब लिख लेते हैं 729। 10 का लिख ले रहे हैं। हालांकि 1 से 10 तक हमें ज़रूर याद होना चाहिए, 1 से 10 तक ज़रूर। अगर आप याद कर सकते हैं तो 15-20 तक, 20 तक तो याद करना ही ज़रूरी है। 20 तक क्यूब और 30 तक रूट हर एक कॉम्पिटिटिव बच्चों का याद होना चाहिए। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होती हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं लगाने, छोटी छोटी वैल्यू में हो जाता है याद हमेशा। 11 लिख लेते हैं, 13, 31 और ये लिख लेते हैं 12 का। हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी वैल्यू याद करने के लिए हमें 11, 12, 15, 20 तक याद होना चाहिए। 10 तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। एक चीज़ इसमें हम ये सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि क्या सीख रहे हैं हम कि 2 का जब हम घन करते हैं तो इसमें जो आता है इसका घन 8 आता है, ठीक। ये इकाई है, केवल एक अंक है, ठीक। इसके बाद अगर हम 3 का घन करते हैं तो 7 आता है। 4 का घन करते हैं तो इकाई के स्थान पे 4 आता है। 5 का घन करते हैं तो इकाई का स्थान पे 5। 9 का करते हैं तो 9, है ना। इस तरह ये हम देखते हैं कि इसमें कुछ संख्या ऐसी हैं जिनका हम घन करने पे वही संख्या पाते हैं। जैसे इनमें कौन कौन सी संख्या हैं, ये संख्या है हमारी 1, इसके बाद है हमारी 4, 5, 6, 9, है ना, और ये एक 10, 0 हमेशा होगा, 0 का 0 ही। तो ये हम ये देख रहे हैं कि 4, 5, 6 और 9 इनका हम घन करने पे हमेशा इकाई के अंक पे वही संख्या पाते हैं जिस चीज़ का हम घन करते हैं। 9 का घन करते हैं 732 होगा, जिसमें से इकाई का अंक 9 होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम 2 का घन करते हैं तो इकाई के अंक पे 8 पाते हैं, और क्या बोलते हैं, 8 का जब हम घन करेंगे तो इकाई के अंक पे 2 पाएंगे। यानी कि हम
8 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह हमारा पेयर बनता है 3 और 7 के साथ। 2 का 8 के साथ बनता है और 3 का 7 के साथ, है ना। ठीक है ना, 10 तक के लिए आप समझिए इसमें। ठीक, आइए हम घन निकालना सीखते हैं। अब आगे यहाँ से घन हम निकालने का तरीका ये देखेंगे कि यहाँ भी हम इकाई का अंक देखेंगे। सबसे पहले क्यूब निकालना है तो हमें इकाई के अंक देखेंगे, इकाई के अंक से लेके पहले 3 डिजिट तक देखना। ठीक, 3 डिजिट, लेकिन हमको मतलब केवल इकाई के अंक से होगा। जब हम देखेंगे यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो हमारा जो घन है 1 से लेके 10, 11, 12 तक में, तो किसके की घन में हमें 5 मिलता है। तो ये देखेंगे हमें 5 के घन में 5 मिलता है, तो 5 के घन में जब 5 मिलता है तो हम 5 लिख लेंगे, सेम उतार दिया। ठीक, इसके बाद हम आखिरी में देखेंगे बाकी बची डिजिट। बाकी कितनी बची हैं डिजिट? 3 डिजिट बची हैं। कितना है? 614। अब हम ये देखेंगे कि हम 1 से लेके 10, 11, 12 जहाँ तक हमें याद है, 12 तक याद है, 10 देखते हैं कि कहाँ पे हमको 614 मिलता है। 614 कहाँ पे मिलता है? 6 से 14 हमें 8 से लेके 9 के बीच में मिलता है। भाई 512 है और 512 के बाद 729, है ना, यानी कि इसी के बीच में होगा कहीं, है ना, 614। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे बीच में होगा तो ये जो आएगी पहली वैल्यू ऊपर वाली, है ना, छोटी, इसको हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 8 की वैल्यू 512 है ना, 512 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8। समझ आया? 8, यही होगा हमारा आंसर। ये 85 का घन है। समझ आया? देखते हैं अगला। हम क्यूब रूट बनाया। ठीक, इसके बाद हमने लिखा 185 इसका घन बताना है। तो हम कैसे पता करेंगे इसका घन? वही अपना प्रोसेस देखेंगे। पहले का इकाई का अंक देखेंगे 3 डिजिट के साथ। इकाई का अंक 3 है। अब 3 कहाँ आएगा? किसके घन में 3 आएगा? यानी कि 7 के घन में 3 आएगा। हम 7 लिखेंगे। ये देखिए 7 के घन में 3 आ रहा है, 343। 7 के घन में जब 3 आ रहा है तो हम 7 लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास कितनी संख्या बच रही है? 3, 185। ये किसके बीच में आएगा? भाई देखो 125 और 216 इसी के बीच में तो होगा। 185, 125 और 216 के बीच में होगा। शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 5 से हो रही शुरुआत हमारी, 5 से। तो हम उठा के यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक, देखो कितना आसानी से हो जा रहा है, कितना जल्दी। 57। अगर हमें और निकालना है, कैसे निकालेंगे? √9 7 0 2 9। अब क्या करेंगे? कितनी जल्दी निकालते हैं? देखिए 9 है, इकाई के अंक में क्या आएगा? हमने क्या बताया अभी? अगर 4, 5, 6, 9, 1 अगर इतना हो हमें तो इकाई के अंक में पता करना, तो हमेशा घन में हमें इकाई का अंक आएगा। इधर देखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत लिख देंगे 9। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 970 कहाँ पे आएगा? 970 भाई 1000 से कम है, और 9 का घन कितना है? 729, और 10 का घन कितना हो जाएगा? 1000। यानी कि हमें 9 के बीच में, 9 और 10 के बीच में मिलेगा। छोटी संख्या हम लिखेंगे 9। लीजिए हमारा आंसर हो गया। कितनी जल्दी से हम किए। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन। अगर हम ये जैसे कि हम आखिरी में 3 3 का पेयर बना रहे हैं, अगर 3 3 का पेयर ना बने, इसको कोई मत सोचना कि क्यूब है तो मैं 3 3 का ही पेयर बनाना है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी में जो बचती हैं संख्या उनको हम एक साथ ले लेंगे। देखिए हम एक बनाते हैं। एक कितने का ले लें? ठीक है, क्या करते हैं? इकाई के अंक पे 4 है, 4 तो भाई 4 के ही इकाई का अंक आएगा। लीजिए 4, स्टार्टिंग के 5 डिजिट गई, 3 डिजिट, स्टार्टिंग के 3 डिजिट हमें लेना होता है, ज़रूरी है। इसके बाद हमें
आखिरी जितनी डिजिट बचेंगी सब एक साथ ले लेंगे। अभी तक पीछे हमको 3-3 डिजिट मिल रही थी, यहाँ पे हमको 4 मिल गई। क्या करेंगे भाई, हमको थोड़ा ज़्यादा देखना है। क्यों, क्या देखना है, 11 से लेके 12 के बीच में आएगा। 1331, 11 का घन 1331 है, 12 का घन 1728 है। अब भाई 1481 कहाँ मिल रहा है हमको, 13 में मिल रहा है, या सॉरी 11 में मिल रहा है। लीजिए हम 11 लिख देंगे। ये हमारा 114 आ गया इसका घन। समझ आया, 1 सेकंड में निकालने का। देखते हैं आखिरी में सबसे फास्ट कितना टाइम लगता है निकालने में। कितना जल्दी निकल रहा है, तुरंत करते हैं, देखते हैं। 2 इकाई के अंक 2 आ रहा है, कहाँ पे आएगा, 8 में मिलेगा हमको। ठीक, 8 में मिल गया इकाई का अंक, ये मिल गया हमको 8 पे, है ना। इसके बाद 3 डिजिट समाप्त है, 3 डिजिट बचा। और 314 कहाँ पे आएगा, 216 और 343 के बीच में आएगा, खटाका 6 से लिख देंगे, हो गया हमारा आंसर। अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत भूलिएगा। ठीक है, नमस्कार।